फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी का महत्व पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के प्रसंग में यह उल्लेख है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी क्यों कहा जाता है? हे माधव, हमें उसके बारे में कुछ बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की अत्यंत महिमा है। एक बार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जब वन को चले गए, वन में सीता का हरण हुआ, सुग्रीव के और हनुमान के सहयोग से सीता की खोज हुई। वानर समूह को अपने सैन्य संगठन को लेकर के श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चल दिए और समुद्र के किनारे जब पहुंच गए, तब समुद्र की विकरालता को देख करके, उसके भयंकर विस्तार को देख करके उन्होंने सोचा कि इसे कैसे पार किया जाएगा। तब उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण से प्रश्न किया कि हे लक्ष्मण, इस समस्या से अब हम कैसे निपटें? समुद्र बहुत बड़ा है, इसे कैसे पार करें? तब लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए मुझसे पूछ रहे हैं, यह तो आपकी लीला है। फिर भी मैं आपको बतलाता हूं। यहां से कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 अथवा आधे योजन की दूरी पर महर्षि दालभ्य का स्थान है, उनका आश्रम है। चल करके उनसे ही हम इस समस्या का समाधान अर्थात समुद्र कैसे पार कर सकें, उसका उपाय पूछते हैं। तब अनुज सहित श्री राम दालभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे महर्षि, हमें बतलाएं कृपा करके कि हम समुद्र को कैसे पार करें। तब महर्षि दालभ्य ने समाधिस्थ होकर के, ध्यानावस्थित होकर के देखा कि यह स्वयं विष्णु के अवतार हैं, जो श्री राम के रूप में नरलीला करने आए हैं। तब उन्होंने प्रसन्नता के साथ श्री राम को कहा कि आप एकादशी का व्रत करिए। विजया नाम की एकादशी का व्रत करने से आप निश्चय ही समुद्र को पार कर सकेंगे और लंका पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान श्री राम ने विधिवत एकादशी का व्रत किया, पूजन किया। उसके प्रभाव से वे समुद्र जैसे विस्तार को, अर्थात जो पार करने में कठिन है, उस पर सेतु का निर्माण करवा करके पार हुए और दल बल सहित जाकर के रावण का वध किया, सीता को मुक्त कराया, रावण पर विजय प्राप्त की। यही संक्षिप्त में एकादशी का महत्व है। तो इस प्रकार से हम सबको भी पूर्व एकादशियों की भांति व्रत लेकर के, विधिवत संकल्प लेकर के पवित्र भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए। संकल्प लेते हुए हमें सदा की भांति यही मंत्र बोलना है, एकादश्याम निराहारा स्थित्वा हि परेयम भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे अच्युत भगवान विष्णु, मैं एकादशी का व्रत करना चाहता हूं। निराहार रह करके अथवा फलाहार रह करके मैं आपकी साधना करूंगा।
आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। इस प्रकार विधिवत संकल्प लेकर के एकादशी का व्रत पूजन करते हुए भगवान विष्णु का चिंतन करें और फिर भगवान विष्णु का ही चिंतन करते हुए भक्ति भाव से उसमें निमग्न होकर के और आराधना में तत्पर होकर के दान पुण्य करें। इसके करने से बहुत अपार फल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही सारे कार्यों पर विजय की प्राप्ति होती है। अर्थात विजया एकादशी आपको प्रत्येक कार्य में सफलतादायक है। यही इसका संक्षेप में महत्व निरूपित किया गया है।